हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 5.43 देखा, राइट। अभी जो है इसके बाद का जो टॉपिक है, क्योंकि ये रिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स पे डिपेंड है ये। तो हमने इस यूनिट में इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सब थियरी देख ली है, ठीक है। उसके बाद अभी जो है एक आईएमपी थियरी है, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो वो जो थियरी है जिसका हम प्री नॉलेज निकालते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल वी नोटिस इन आवर जनरली लाइफ व्हाट हैपन, समटाइम वी नोटिस a very large force is act for a very short time, like this. यहाँ पे मैं ऐसे हाथ मार रही हूँ, अपने ही हाथ पे ऐसे में मार रही हूँ, तो क्या होगा कि मेरे एक हाथ से जो इस पे फोर्स लगा तो वो इफेक्ट ये हाथ को हुई, राइट। ये हाथ को हुई, बट देखो जैसे ये इफेक्ट कब होगी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन टच, when two objects are touched at very short time, then in very short time these two objects gives very large force, which force is called, स्पेशल नाम है, वो थियोरी है हमारी, वो टॉपिक्स है हमारा, ओके। तो इस पे से दूसरा एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल दिस टू मार्कर्स आर थ्रो, ओके। These two markers are कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बॉल। चलो, a ball is thrown on the wall, what happened then? A ball is thrown on the wall, then what happened? The ball is touched with wall for very short time, but the force is act on wall or ball is a very large in very short time. That force and time, the product of that force and time is gives impulse. So today's we are learn about impulse, okay. हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं impulse. What is impulse? तो बॉल का ही एग्जांपल है, जैसे हम बॉल को ऐसे वॉल पे थ्रो करते हैं, ठीक है, तो बॉल वॉल को टच करके वापस आ जाती है, बट वो टच पॉइंट जो होता है वॉल के साथ, बॉल जब ऐसे टकराती है, ओके, ये वॉल है और ये बॉल है, तो ऐसे जब ये टकरा के आ जाती है तो टकराने का जो टाइम होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, बट इन वेरी शॉर्ट टाइम द बॉल इज एक्ट वेरी लार्ज force on the wall. That force and time, the product of that force and time, which is called impulse. So अभी मैंने यहाँ पे मारा, मेरे हाथ से एक हाथ को दूसरे हाथ से लगा, तो ये फोर्स जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए लगा, ओके, दैट्स कॉल्ड impulse. Clear? So I write here definition: the force, the product of force and time is called impulse. The product of force and time is called impulse. क्योंकि आप जैसे ही बॉल थ्रो करोगे तो जितने टाइम के लिए वो बॉल के साथ टच में रहेगा, वो टाइम आया, बट वेरी शॉर्ट टाइम, उतने टाइम में वो बॉल पे जितना फोर्स देगा वो फोर्स रहा। सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। आई थिंक आपको आइडिया आ गई होगी, ओके। नाउ इम्पल्स मीन इन शॉर्टली इम्पल्स मीन्स ऐसा भी हम लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। हाउ? तो पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का इक्वेशन जो है, इम्पल्स इज इक्वल व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
टाइम, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइम है ये ड्यूरेशन. ओके, सो F इंटू टी. ऑल्सो इम्पल्स इज इक्वल व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. अब ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स जो है वो उसका दो इक्वेशन है हमारे पास, F इंटू टी, जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया है, बॉल थ्रो करो. बट चेंज इन मोमेंटम हाउ? इम्पल्स इज इक्वल हाउ चेंज इन मोमेंटम. तो सेम बॉल का ही एग्जाम्पल हम देखते हैं, या फिर मार्कर का एग्जाम्पल देख लो. तो ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है. तो ये बॉल पे हमने बॉल ऐसे थ्रो किया और वापस आया. जैसे हम ऐसे थ्रो करते हैं वो बॉल वापस आता है. व्हाट हैपन है? तो बिफोर थ्रोइंग द बॉल, द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज फॉर एग्जाम्पल mv1. ओके, बिफोर थ्रोइंग द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज mv1, क्योंकि मास अपना होगा उसके पास और जैसे मोशन में आएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी. आफ्टर थ्रो द बॉल इज कम अगेन us, right? After throw the ball is come again us, then what happened? The momentum is mv2 for suppose, क्योंकि मास तो एज इट इज रहेगा, लेकिन थ्रो होने के बाद वो वापस हमारे डायरेक्शन में आएगा, तो चेंज क्या रहेगा वहां पे? सी दिस, ये आपका बॉल है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है. दिस इज द बॉल एंड दिस इज बॉल. अब ये बॉल को हम यहाँ पे थ्रो करते हैं ऐसे, ओके, तब इसका मोमेंटम है mv1 फॉर एग्जाम्पल. और थ्रो करने के बाद तो बॉल वापस ऐसे आएगी, तब भी उसका मोमेंटम है m. ये v ही ले लो तो चलो समझने में इजी रहेगा. थ्रो की इनिशियल कंडीशन में इसका मोमेंटम v है, तो आफ्टर थ्रो वो वापस इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या होगा? mv, उसका मोमेंटम सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा? उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स वेलोसिटी उसकी क्या होगी? नेगेटिव रहेगी. तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी, टकराने के बाद जो आता है उसका मोमेंटम माइनस m इंटू वी, सो दैट देयर आर चेंज इन मोमेंटम. और ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे यहां से गए और यहां से, तो ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वॉल के साथ क्या हुआ? टच हुआ, तो यहाँ पे इम्पल्स हुआ, यानी कि टच होते ही उसको फोर्स लगेगा, वॉल को फोर्स लगेगा, और स्मॉल टाइम के लिए लगेगा, फोर्स लगेगा बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. और वो जो फोर्स है तो वो बॉल का मोमेंटम चेंज करने के लिए काफी होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम mv, आफ्टर टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? माइनस mv. So that we can call impulse is equal force into time, and also impulse is equal change in momentum. Okay? So आप definition ऐसे भी लिख सकते हो, the product of force and mass is change in momentum. Okay? whose change in momentum is called impulse. या फिर आप easily लिख सकते हो, the product of force and time is called impulse. Also impulse is equal change in momentum. So definition इक्वेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा. क्लियर? ये एकदम इजी है. नाउ यूनिट उस साइड लिखते हैं हम. तो व्हाट इज यूनिट ऑफ इम्पल्स? यूनिट ऑफ इम्पल्स, चलो क्या आएगा? यूनिट ऑफ इम्पल्स, F यानी न्यूटन, F यानी न्यूटन, और टाइम यानी सेकेंड. न्यूटन इंटू सेकेंड, विच इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स. यूनिट के बाद डायमेंशन फॉर्मूला, MLT फॉर्म, MLT ऑफ इम्पल्स. चलो MLT फॉर्म क्या रहेगा? तो F इंटू टाइम, F यानी
फोर्स यानी m1 L1 t माइनस 2 और टाइम का t1 यानी आपको क्या मिल जाएगा t माइनस 1, m1 L1 t माइनस 1। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको ये इक्वेशन लिख के आप काउंट कर सकते हो। m का m1, एक्सेलरेशन का L1 t माइनस 2 और ये टाइम का है तो t1, ये दोनों में से -2 - 1 इट गिव्स 1 - 1। ओके, तो आपको जो इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है विच इज m1 L1 t माइनस 1। क्लियर? So this is the MP for 2 marks, definition, equation, unit and MLT form, dimension formula। ओके, उसके बाद एक डेफिनेशन इस टॉपिक में IMP है, impulsive force। impulsive force, what is impulsive force? impulse तो आपको पता चल गया है ना, impulse कैसा होता है। the force act, the large force act for a very short time which is called impulse। वो हमारी हम जनरल लाइफ में ये फील करते ही है, सबको पता ही है, ठीक है। नाउ impulsive force, impulsive force तो हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, the large force acting for a very short time to produce a finite change in momentum is called what? Impulsive force। impulsive force, what's the definition? the large force acting for a very short time। तो हमने बॉल थ्रो किया, बॉल पे फोर्स लगा for very short time to produce a finite change in momentum। तो क्या होगा, थ्रो करेंगे, फोर्स लगेगा, उससे पहले इनिशियल जो मोमेंटम होगा mv1, वो थ्रो होने के बाद क्या हो जाएगा, तो -mv हो जाएगा। प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। मतलब जो भी वो फोर्स लगेगा, यहां से हमने बॉल थ्रो किया विथ मोमेंटम mv, थ्रो होने के बाद हमारे पास वापस आया विथ -mv1 मोमेंटम के साथ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, चेंज इन मोमेंटम ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो बिकॉज ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। बॉल और बॉल जो है उसके बीच में जो फोर्स लगता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम विच इज इनफ टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 मार्क्स के लिए पूछी जाती है ये एग्जाम में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर? तो अच्छे से समझ लो, देख लो, लिख लो, क्योंकि इसपे से ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दो, एक तो इम्पल्स का इक्वेशन है F इंटू टाइम, और दूसरा जो है वो चेंज इन मोमेंटम। ये दोनों इक्वेशन यूज करके हमें एग्जाम्पल भी काउंट करने हैं। तो अभी हम इसके बाद का जो है एग्जाम्पल 5.4 वो हम देख रहे हैं। ओके, साथ में ही हम देख लेते हैं। हम इम्पल्स के साथ ही इल्यूस्ट्रेशन 5.4 हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो पहले वैल्यू समझ लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल में कहा गया है, क्या काउंट करना है। तो वो देखो यहाँ पे, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meters per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine this impulse imparted to the ball. Here assume linear motion of the ball. चलो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है, आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया भी आ गया होगा कि क्या बोला गया है एग्जाम्पल में।
तो बैट्समैन हिट्स बैक बॉल स्ट्रेट इन दी डायरेक्शन। पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड दी गई है। इनिशियल स्पीड v इज इक्वल v0, चलो इनिशियल ले लेते हैं, v0 इज इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड। The mass of the ball is 0.15 kg. Mass of the ball m is equal 0.15 kg. ओके, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हमें चाहिए। फाइनल स्पीड v इज इक्वल कितना होगा, ओके। फाइनल स्पीड क्या दी गई है तो वो देखते हैं। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंज इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट, कि इनिशियल स्पीड जो है उसको चेंज किए बिना वो वापस उसी डायरेक्शन में बॉल को हिट्स करता है। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी भी आपकी क्या मिलेगी, 12 मीटर पर सेकेंड की रहेगी, ओके। तो अभी हम समझने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो ये बॉलर है, ये बॉलर है, ओके। और यहां पे जो है वो बैट्समैन है। ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, ठीक है। अभी क्या है, आपको स्टार्टिंग जो है एग्जांपल का वो बैट्समैन से दिया गया है। देखो बैट्समैन, नॉट अ बॉलर। तो बैट्समैन यहाँ पे उसकी बैट है, मान लो ऐसी ये बैट है, ठीक है। तो ये जो बैट्समैन है हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। तो बैट्समैन जो है, बैट्समैन हमारा एग्जांपल बैट्समैन से स्टार्ट हुआ है, तो हम बैट्समैन पे पहले फोकस करेंगे। तो ये बैट्समैन क्या करता है, अपनी बैट से बॉल को हिट्स करता है। दैट मीन्स ये कुछ इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हिट करेगा, ओके। इस डायरेक्शन में हिट करेगा, तब उसका जो मोमेंटम है वो कितना रहेगा, तो बॉल का मास आपको m दिया गया और वेलोसिटी मान लो हम ये ले लेते हैं v। क्लियर, ये जो है वो बॉल का, ओके। नाउ व्हाट, बॉलर, अब ये बैट्समैन हिट करेगा कब, तो उसके पास पहले बॉल आएगी, यानी कि बॉलर के पास ये रहेगा, ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये कोई भी क्रिकेट हम देखें अगर, तो बैट्समैन कभी हिट कर सकता है जब बॉलर उसके पास बॉल डाले, क्लियर। तो जो बॉलर बॉल डालेगा वो इनिशियल कंडीशन रहेगी, राइट। ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं हम। मोमेंटम कितना है, m इंटू वी। चलो इनिशियल मोमेंटम बॉल का जो है वो m इंटू वी है, ठीक है। उसके बाद बैट्समैन, तो यहाँ पे बॉलर ने बॉल डाला तो बैट्समैन उसको हिट करेगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। दैट मीन्स व्हाट, द डायरेक्शन batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without change its initial speed। तो ये जैसे डायरेक्शन में आएगा उसी की डायरेक्शन में बॉलर वो बॉल को हिट करेगा, तब उसका मोमेंटम क्या रहेगा, mv, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे जैसे हमने वो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, तो एक तो f इंटू टाइम इट गिव्स इम्पल्स, दूसरा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल इम्पल्स। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, एक इनिशियल स्पीड, दूसरा फाइनल स्पीड और मास, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, f इंटू टाइम यूज कर सकते हैं या फिर चेंज इन मोमेंटम यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो हमें कंफर्म करना है, क्लियर। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं
इक्वेशन। ये इनिशियल मोमेंटम है, ओके, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी है, और ऐसे आएगा वो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम रहेगा वो भी आपको m इंटू वी। बट यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हो रही है, ओके, इनिशियल में चेंज हो रही है या फाइनल में चेंज हो रही है, उसी के हिसाब से हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो इम्पल्स, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इफ द मास द बॉल इज डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, impulse is equal, which formula we can use, force into time और a change in momentum। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से तो क्या वेलोसिटी और मास है, दैट मीन्स मोमेंटम, तो हम कौन सा यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चलो, इनिशियल मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम रहेगा, उसका फॉर्मूला ही ये है, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या है, तो m इंटू वी है, एम वी है, ओके, माइनस इनिशियल स्पीड हमने v0 ली है तो v0 लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस इनिशियल तो एम वी जीरो, क्लियर। बट यहां पे देखो तो स्टार्टिंग जो है एग्जांपल, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ स्ट्रेट बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन, बैट्समैन से शुरुआत हुई है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोला कि बॉलर थ्रो बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ बैट्समैन, यहाँ पे बैट्समैन पहले क्या है, तो बैट्समैन हिट्स बैक बॉल स्ट्रेट इन दी बॉलर, तो पहले आपका क्या रहेगा, ये बैट्समैन की कंडीशन आएगी, ओके, जो फाइनल में दी गई है वो। और बैट्समैन हिट कब करेगा, तो बॉलर उसको बॉल डालेगा, ठीक है, तो ये बॉलर यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन जो देखनी है वो बैट्समैन के हिसाब से देखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग है बैट्समैन के हिसाब से। सो बैट्समैन की अपनी जो डायरेक्शन है बॉलर की ओर थ्रो करने की, हिट्स करने की, वो उसके लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि बैट्समैन की हमें देखनी है। ओके, तो यहाँ पे बैट्समैन हिट बैक ऑफ बॉल स्ट्रेट, तो बैट्समैन जो हिट करता है तो वो बैट्समैन के लिए प्लस डायरेक्शन, क्योंकि उसकी जो जाने की डायरेक्शन है वो प्लस रहेगी उसके लिए। तो बैट्समैन के लिए ही नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी रहेगी, तो बॉलर की बॉल डालने की जो डायरेक्शन है वो बैट्समैन के लिए नेगेटिव रहेगी, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम फॉर बैट्समैन विच इज माइनस, क्लियर। सो यहां पे हम लिखेंगे माइनस, तो आपकी इनिशियल स्पीड भी कैसी रहेगी, माइनस, क्लियर। एकदम सिंपल है, बैट्समैन हिट कब करेगा, जब बॉलर बॉल डालेगा, पर बैट्समैन के लिए जो अपनी हिट्स करने की डायरेक्शन है वो तो उसके लिए प्लस ही रहेगी, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन वही होगी वही डायरेक्शन रहेगी, बट उसके लिए नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी, तो उसके सामने जो आ रही है वो तो बॉलर बॉल जो डाल रहा है वो उसके लिए नेगेटिव रहेगी, क्लियर। तो यहाँ पे हुआ mv which is final momentum which is plus and initial momentum for batsman which is minus mv0, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m को कॉमन करके निकाल लेते हैं mv, तो माइनस v0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो m प्लस 12 प्लस 12 वैल्यू रखे तो हम चलो अब क्या होगा, तो m कितना है आपके पास
0.15 और ये 24 इज इक्वल कितना आएगा 0.15 मल्टीप्लाई 24 करते हैं हम 0.15 मल्टीप्लाई 24 3.6 आंसर इज 3.6 एंड व्हाट इज द यूनिट यूनिट क्या रहेगा हमारा तो इम्पल्स का जो यूनिट है चेंज इन मोमेंटम का न्यूटन इंटू सेकेंड क्लियर न्यूटन इंटू सेकेंड इम्पल्स चलो इसकी अगर डायरेक्शन हम देखें तो कहां पे मिलेगी तो यहाँ पे है hits back a ball straight in the direction of the bowler. So the direction of the ball is linear motion है यहाँ पे आपको दिया गया linear that means ये बॉलर है और ये बैट्समैन है तो बैट्समैन की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी बॉलर की ओर ठीक है so the direction of ball is क्या हम लिखे डायरेक्शन ऑफ द बॉल स्ट्रेट इन द बॉलर ओके द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज straight to the border clear straight to the border okay so ये एग्जांपल है आईएमपी फॉर 2 मार्क्स साथ में इम्पल्स जो थियरी हमने देखी वो भी आईएमपी है सो अच्छे से पढ़ो समझो नोटबुक्स में लिखो प्रैक्टिस करो ओके थैंक यू